प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम द्वितीय पाठ स्वर्ण का पढ़ेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठ श्रीपदं शास्त्रिण सरल भाषा संस्कृतम्। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपदं शास्त्रिणा विरचित विश्वकथाशतकम् इति कथासङ्ग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां सप्तलोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वरं म्यांमारदेशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा। उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और मनोहर स्वभाव की थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदिशतः। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्रीम् आदिशतः पुत्री को आदेश दिया। सूर्यात पे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षः। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात् अनन्तरम् एको विचित्रकाकः समुड्डीयः तस्य समीपम् अगच्छत्। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी और उसकी एक पुत्री, विनम्र और मनोहर स्वभाव वाली एक पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक विचित्र कौवा उड़कर आया, उसके समीप आया। यथा चित्रम भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति चित्रे पश्यन्तु। एक खाट के ऊपर चावल सुखाए हुए हैं, कौवा खा रहा है और लड़की देख रही है। एतादृशं स्वर्णपक्षो रजत चंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं न दृष्टा। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले नहीं देखा। तम तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। उसे चावल खाता हुआ हंसता हुआ देख कर के बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। उसको हटाती हुई वह बोली, तण्डुलान् मा भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्णपक्ष काकः प्रोवाचः। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः, बेटी दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षमनुतव्यः आगन्तव्यम्। सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुमने आ जाना है। सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुमने आ जाना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें वहाँ पर चावलों का मूल्य दूंगा। पर हर्षिता बालिका निंद्रामपि न लभे। खुश हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्य निकलने से पहले ही वह वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर देख करके वह हैरान हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ पर सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धा, जब कौवा सोकर के उठा, तदा तेन स्वर्ण वाक्षत कथितम, तब उसने सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले, अरे बाले, त्वम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, ठहरो, अहम तवत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय, तो बताइए मैं सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूँ। कन्या एवदत्त, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि,
मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहतः, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में चढ़ी। नैतादृशं स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टा, ऐसा पंख वाला चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम, उसे चावल खाते हुए हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थत, उसे हटाती ही उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतिव निर्धना बलते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रावोचः, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ सुच दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही पीपल वृक्ष मनोतव्य आगंतव्यम, सूर्य निकलने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुमने आ जाना है। अहम तुभ्यम द्वंद्वमूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें वहाँ चावलों का मूल्य दूंगा। पर हर्षिता बालिका निंद्रामपि न लभे, खुश हुई बालिका ने नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्य निकलने से पहले ही वह वहाँ पर पहुँच गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ पर सोने का महल था है। का यदा काकसहित्वा प्रबुद्ध, जब कौवा सो करके उठा, तदा तेन स्वर्ण गुआक्षात कथितम, तब उसने स्वर्ण की खिड़की से झांक कर कहा, अहो बाले, अरे बाले, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपान अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो कहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की उतारो। कन्या आयदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। पर्ण स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहता, परंतु वह सोने की सीढ़ी से सोने के महल में चढ़ी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे हम इससे आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। तो धन्यवाद। लेखन कार्य भी करना ना